हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील जमशेदपुर की तरफ से। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है डियर। टाटा स्टील टीन प्लेट डिवीजन जो जमशेदपुर में है, टीन प्लेट डिवीजन, इसी डिवीजन की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर ITI कैंडिडेट के लिए है। बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल होने वाले हैं यहाँ पर। ऑल इंडिया के मेल फीमेल सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि डिप्लोमा के कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ITI तो एलिजिबल है ही, प्लस डिप्लोमा के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। NCVT SCVT दोनों अप्लाई कर सकता है, बट SCVT में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है, जो कि हम डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशंस की पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान देना, ये आपका टाटा स्टील टीन प्लेट डिवीजन जो कि जमशेदपुर में है, यहीं से परमानेंट जॉब्स की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी, परमानेंट प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। का इमेज यहीं पर होगी। एज अ जो भी रिक्रूटमेंट होगी, एज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एज अ परमानेंट अपॉर्चुनिटी होगी। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है, ओपन पोजिशन एलिजिबिलिटी देखें तो टेक्निकल ट्रेनिंग, जो आपका पोस्ट का नाम है ना, ITI स्टूडेंट, ये का नाम आपका होगा। टेक्निकल ट्रेनिंग की पोस्ट की वैकेंसीज आप सभी कैंडिडेट की होने वाली है। ओके। एक्सपीरियंस यहाँ पर लेस देन 3 ईयर, मतलब 3 साल से कम का एक्सपीरियंस के लिए है। बट डोंट वरी, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर आर वेलकम। तो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने एक्सपीरियंस के लिए तो रखा है नहीं, कि दो टाइप के बंदे ये लोग ले रहे हैं, फ्रेशर को भी और एक्सपीरियंस को भी। ओके। स्ट्रक्चर, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। यानी 1 साल आपका ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें लीडिंग टू असिस्टेंट टेक्निकल, जो कि ग्रुप C लेवल का आपको रहने वाला है, रोल दिया जाएगा एज अ स्टिफेक्ट्री कंप्लीटेशंस में। ओके, जो कि आप कंप्लीटेशंस मिल जाएगी उसके बाद। एजुकेशन 10+ यानी कि वही मैट्रिकुलेशन, आपका 10th पास होनी चाहिए, प्लस ITI मांगा गया है। अब 10th पास प्लस ITI, एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि विद NTC, अगर आपने 10th पास करके ITI किया है NTC के साथ, यानी कि NCVT के साथ, तो बिल्कुल आपको कोई भी एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक SCVT यानी STC के से आपने सर्टिफिकेट लिया है, SCVT से आपने ITI पास आउट किया है, तो आपका अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। यानी कि ITI NCVT सिर्फ 10th पास प्लस ITI के साथ कर सकता है, लेकिन आपने SCVT से किया है तो आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप अलाउड है। विदाउट अप्रेंटिसशिप के जरिए SCVT वाला कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। ओके। नेक्स्ट है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो बेशक आप डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट टेक्निकल। ये भी ITI स्टूडेंट के लिए है। आपने जो ऊपर देखा वो टेक्निकल ट्रेनी है। टेक्निकल ट्रेनी में ITI फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट ये असिस्टेंट टेक्निकल की पोस्ट है। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है असिस्टेंट टेक्निकल में, IC की पोर्ट पे 3 साल प्लस एक्सपीरियंस की यहाँ पर डिमांड होती है। ओके, 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस। स्ट्रक्चर देखें तो डायरेक्ट प्लेसमेंट होगी, इसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं होता है, डायरेक्ट आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर 6 मंथ का सिर्फ एक प्रोबेशंस पीरियड होता है। ओके, ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता है, एक प्रोबेशंस पीरियड होता है। एजुकेशंस यहाँ पर भी ITI चाहिए विद NTC। अगर इनमें आपने STVT से किया है तो आपको अप्रेंटिसशिप चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा के कैंडिडेट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस तो चाहिए चाहिए। ओके, फ्रेशर मतलब अप्रेंटिसशिप नहीं चाहिए डिप्लोमा का, बट एक्सपीरियंस चाहिए। एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन से ब्रांचेस के लिए है, तो ऑपरेशंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। तो डिप्लोमा वाले समझ गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा के कैंडिडेट। ITI का ट्रेड में ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, ITI ट्रेड मैंडेटरी है, NCVT, नहीं तो SCVT प्लस अप्रेंटिसशिप। फिटर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। मैकेनिक क्या लगे, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिक, नहीं तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल। मैकेनिक मोटर व्हीकल का बहुत ज़्यादा स्कोप है टाटा स्टील में। तो अगर आपका ट्रेड है मैकेनिक मोटर व्हीकल तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एज क्राइटेरिया तो बहुत ज़्यादा मिला यार, 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
1 अगस्त 2026 को आपका एज जो है वो काउंट किया जाएगा। एम्प्लॉय वार्ड मतलब एम्प्लॉय वार्ड कैंडिडेट कैन प्रोवाइड देयर स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉय डिटेल डायरेक्टली इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एक एम्प्लॉयज़ वार्ड हैं या फिर आपकी फैमिलीज मेंबर में, तो डायरेक्टली स्पॉन्सरिंग आप कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ डिटेल डायरेक्टली आप डाल सकते हैं इन एप्लीकेशन फॉर्म में। आपको मैं वही भी बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म में वो डालने का मिलता है अगर आप एम्प्लॉय वार्ड हैं तो। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे तो बहुत बड़ा क्यूआर कोड है। 1 मिनट में थोड़ी सी देर स्टॉप करता हूँ, आप इसको तब तक ले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यही है आपका क्यूआर कोड। एप्लीकेशंस फॉर टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड, टीन प्लेट डिवीजन, जमशेदपुर। हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए मैं डायरेक्टली आपको फॉर्म की ओर चलता हूँ। ऑल इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट फिल आउट द ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म टू सबमिट देयर डिटेल लाइक नेम, क्वालिफिकेशन, ट्रेड एक्सपीरियंस एंड सीटीसी वगैरह। और यही लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो डियर ये है आपका फॉर्म की प्रोसेस। एप्लीकेशंस फॉर टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड, टिनप्लेट, जमशेदपुर। यहाँ बहुत सारी बातें आपको समझाई गई है, कौन फ्रेशर्स के लिए है, कौन एक्सपीरियंस के लिए है। जैसे असिस्टेंट टेक्निकल, टेक्निकल ट्रेनी, दोनों अलग अलग पोस्टें हैं। आपको यहाँ पर अपने अपने वाइज अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको ट्रेड मेंशंस दिखाई दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना नाम यानी कि फुल नेम, देन आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशंस आपका आईटीआई डिप्लोमा दोनों में से क्या है, अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा। एक्सपीरियंस अब यहीं पे मायने रखता है। अगर आपके पास 0 से लेकर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इसमें सेलेक्ट करें। अगर आप फिर फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे फ्रेशर में सेलेक्ट करें। ओके? फिर आपका करंट कंपनी, अगर कहीं काम कर रहे हैं तो कंपनी की डिटेल दें, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो मेंशन कर सकते हैं। ट्रेड आपका कौन-कौन सा ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी है आपका अपने वाइज़ यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करें। उसके बाद करंट सीटीसी, आपका कहीं जॉब कर रहे हैं तो सीटीसी आपका क्या है? अगर आपने जॉब नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर है तो नो लिखोगे। ओके? करंट लोकेशंस आपका क्या है? कौन से सीटीसी में रहते हैं? परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। आपका नोटिस पीरियड क्या है? आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पे नो देना है। अप्लाइंग फॉर पोस्ट किस में जाना है? जितने भी इलेक्ट्रीशियंस इलेक्ट्रिकल से हैं उसमें जाएँगे, और मैकेनिकल वाले इसमें जाएँगे, ऑपरेशन वाले इसमें जाएँगे। तो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कीजिएगा। जेंडर मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल इसमें है। आपका डोमिसाइल स्टेट कहाँ है? अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं तो बेशक प्रेफ़रेंस मिलता है। एक्सपीरियंस इन किसमें आपका एक्सपीरियंस है? आपका किसी में नहीं है तो अदर चूज़ करना, नहीं तो जिसमें एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप है। अगर देखिए अप्रेंटिसशिप तो नहीं माँगा गया है, अगर आपने एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप किया है, मान लो आपने सेल से अप्रेंटिसशिप किया है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे। एम्प्लॉय वार्ड हैं तो येस करना है, तो उसका डिटेल आपको देना होगा, एम्प्लॉयड कोड, स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉय, नेम ऑफ स्पॉन्सरिंग, कौन से आपका रिलेशन क्या है, कौन लगवा रहा है नौकरी आपका स्पॉन्सर करके। नहीं आया तो नो कर दें एंड फाइनल यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है फॉर्म अप्लाई करने का, जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। फॉर्म से रिलेटेड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।